लंबे वर्ष की दौड़ के बाद अपनी स्वर्णिम जयंती तक पहुंचा हुआ संत पुष्पिका स्कूल माल बाजार आज बहुत ही धन्यवादी है और अपने धन्यवाद के उद्गार सबसे उत्तम तरीके से ईश्वर को देना चाहता है और वह उत्तम माध्यम है या पवित्र मिस्सा बलिदान। तो आइए हम लोग भक्तिपूर्वक इस पवित्र मिस्सा बलिदान में प्रवेश करें। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त की कृपा, ईश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा का साहचर्य आप सबको प्राप्त हो। हम लोग स्वभाव से कमजोर हैं, पाप की ओर झुके हुए होते हैं और पाप अनायासी कर बैठते हैं। इस सच्चाई को स्वीकार करते हुए आइए हम अपने पापों के लिए पछतावा करें और दयालु पिता के पास क्षमा मांगें ताकि इस पवित्र मिस्सा बलिदान के योग्य बन सकें। हम सब मिलकर बोले, हे भाई और बहनों, मैं सर्वशक्तिमान ईश्वर और आप लोगों के सामने स्वीकार करता हूँ कि मैंने मन, वचन और कर्म से तथा अपना कर्तव्य पूरा न करने से अपने कसूर से अपने भारी कसूर से घोर पाप किया है। इसलिए मैं नित्य कुमारी धन्य मरियम से, सब स्वर्गदूतों, संतों और आप लोगों से, हे भाई और बहनों, विनती करता हूँ कि आप लोग मेरे लिए प्रभु ईश्वर से प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान ईश्वर हम लोगों पर दया करे और हमारे पाप क्षमा कर हमको अनंत जीवन प्रदान करे।
ईश्वर तू सभी वरदानों का पिता है। हम दृढ़ विश्वास करते हैं कि जो कुछ हम हैं और जो कुछ हमारा है सबका स्रोत तू ही है। हमें सिखा कि हम तेरे अपार स्नेह और वरदानों के लिए कृतज्ञ बने और सच्चे मन तथा सारी शक्ति से तुझे प्यार करें। यह वर दे हमारे प्रभु तेरे पुत्र यीशु ख्रिस्त के द्वारा, जो तेरे तथा पवित्र आत्मा के संग एक ईश्वर होकर युगानुयुग जीते और राज्य करते हैं। प्रवक्ता ग्रंथ अध्याय 50 पद संख्या 20 से 24 तक। पाठ का मूल वाक्य है, ईश्वर सर्वत्र महान कार्य दिखाता है। आओ सर्वेश्वर को धन्य करो, वह सर्वत्र महान कार्य करता है। वह माता के गर्भ से मनुष्य का विकास करता है और अपनी इच्छा के अनुसार उससे गढ़ता है। वह तुम्हारे हृदय को आनंद प्रदान करे और तुम लोगों में शांति बनाए रखे। उसकी कृपा दृष्टि हम पर तथा इस्राएल पर युग युग तक बनी रहे। प्रभु की वाणी है।
इफिसियों के लिए मानव जाति के विषय में ईश्वर की योजना का रहस्य स्पष्ट कर देते हैं। ईश्वर ने सृष्टि से पहले मनुष्यों को मसीह के द्वारा अपने दत्तक पुत्र बनाने का संकल्प किया था। इफिसियों के नाम संत पौलुस का पत्र, अध्याय 1 पद संख्याएं 3 से 14। उसने संसार की सृष्टि से पहले मसीह में हमको चुन लिया था। धन्य है हमारे प्रभु यीशु मसीह का ईश्वर और पिता। उसने मसीह द्वारा हम लोगों को स्वर्ग के हर प्रकार के आध्यात्मिक वरदान प्रदान किए हैं। उसने संसार की सृष्टि से पहले मसीह में हमको चुन लिया था, जिससे हम मसीह से संयुक्त होकर उसकी दृष्टि में पवित्र तथा निष्कलंक बन जाए। उसने प्रेम से प्रेरित होकर पहले से निर्धारित किया था कि हम यीशु मसीह द्वारा उसके दातक पुत्र बन जाएंगे। इस प्रकार उसने अपनी मंगलमय इच्छा के अनुसार अपने अनुग्रह की महिमा प्रकट की है। वह अनुग्रह हमें उसके प्रिय पुत्र द्वारा मिल गया है, जो अपने रक्त द्वारा हमें मुक्ति अर्थात अपराधों की क्षमा दिलाते हैं। यह ईश्वर की अपार कृपा का परिणाम है, जिसके द्वारा वह हमें प्रज्ञा तथा बुद्धि प्रदान करता रहता है। उसने अपनी मंगलमय इच्छा के अनुसार निश्चय किया था कि समय पूरा हो जाने पर वह स्वर्ग तथा पृथ्वी में जो कुछ है वह सब मसीह के अधीन कर एकता में बंध देगा। उसने अपने संकल्प का यह रहस्य हम पर प्रकट किया है। यह प्रभु की वाणी है। प्रभु आप लोगों के साथ हो। संत लूकास के अनुसार पवित्र सुसमाचार। उसने मुझे दरिद्रों को सुसमाचार सुनाने भेजा है। अपनी मातृभूमि में नबी का स्वागत नहीं होता। यीशु नाज़रेत आए, जहां उनका पालन पोषण हुआ था।
विश्राम के दिन वह अपनी आदत के अनुसार सभागृह गए। वह पढ़ने के लिए उठ खड़े हुए और उन्हें नबी ईसायाह की पुस्तक दी गई। पुस्तक खोलकर यीशु ने वह स्थान निकाला जहां लिखा है, प्रभु का आत्मा मुझ पर छाया रहता है, क्योंकि उसने मेरा अभिषेक किया है। उसने मुझे भेजा है जिससे मैं दरिद्रों को सुसमाचार सुनाऊं, बंदियों को मुक्ति का और अंधों को दृष्टिदान का संदेश दूं, दलितों को स्वतंत्रता प्रदान करूं और प्रभु के अनुग्रह का वर्ष घोषित करूं। यीशु ने पुस्तक बंद कर दी और उसे सेवक को देकर वह बैठ गए। सभागृह के सब लोगों की आंखें उन पर लगी हुई थीं। तब वह उनसे कहने लगे, धर्म ग्रंथ का यह कथन आज तुम लोगों के सामने पूरा हो गया है। सबों ने उनकी प्रशंसा की। वे उनके मनोहर शब्द सुनकर अचंभे में पड़ गए और कहने लगे, क्या यह जोसेफ का बेटा नहीं है? यीशु ने उनसे कहा, तुम लोग निश्चय ही मुझे यह कहावत सुना दोगे, हे वैद्य अपना ही इलाज करो। कफरनहूम में जो हुआ है हमने उसके बारे में सुना है। वह सब अपनी मातृभूमि में भी रहकर दिखाए। फिर यीशु ने कहा, मैं तुमसे कह देता हूँ, अपनी मातृभूमि में नबी का स्वागत नहीं होता। मैं तुम्हें विश्वास दिलाता हूँ कि जब एलियस के दिनों में 3.5 वर्षों तक पानी नहीं बरसा और सारे देश में घोर अकाल पड़ा था, तो उस समय इस्राएल में बहुत सी विधवाएं थी। फिर भी एलियस उनमें से किसी के पास नहीं भेजा गया। वह सिदोन के सरेप्ता की एक विधवा के पास ही भेजा गया था। और नबी एलियस के दिनों में इस्राएल में बहुत से कोढ़ी थे, फिर भी उनमें से कोई नहीं, बल्कि सीरी नमन ही निरोध किया गया था। यह सुनकर सभागृह के सब लोग बहुत क्रुद्ध हो गए। वे उठ खड़े हुए और उन्होंने यीशु को नगर से बाहर निकाल दिया। जिस पहाड़ी पर उनका नगर बसा हुआ था, वे यीशु को उनकी चोटी तक ले गए ताकि उन्हें नीचे गिरा दे, परंतु वह उनके बीच से निकलकर चले गए। यह प्रभु का सुसमाचार है। ख्रिस्त में मेरे प्यारे भाई श्रद्धेय बिशप क्लेमेंट तिर्की, उपस्थित श्रद्धेय फादरगण, उपस्थित संतान्ना जलपाईगुड़ी प्रोविंस की प्रोविंशियल सिस्टर रोसलिन, उपस्थित सभी सिस्टरगण, सभी निमंत्रित मेहमान और पुष्पिका गर्ल्स हाई स्कूल की सभी टीचरें और प्यारे बच्चों, जुबिली चाहे वह 25 वर्ष के अवसर पर मनाई जाती हो या 50, एक उल्लास का समय होता है, खुशी मनाने का समय होता है। और इस उल्लास को हम अनुभव कर रहे हैं। यहाँ का पूरा माहौल हम लोगों को खुशियों से भर दे रहा है। और आज की तैयारी में
जिन्होंने अपना हाथ बटाया है, बहुत कुछ किया, बहुत परिश्रम करना पड़ा, बहुत तैयारियां हुई, बहुत अभ्यास हुआ, प्रैक्टिस हुए, साज श्रृंगार करना पड़ा। इनके माध्यम से खुशियां बढ़ती गई और आज एक तरह से चरम सीमा पर पहुंची है। खुशी के साथ साथ में आज का यह दिन हमारे भाषण, हमारे उद्बोधन, हमारे गाना सब कुछ बता रहे हैं कि यह धन्यवाद देने का अवसर है ईश्वर के बहुत से वरदानों के लिए। पिछले 50 वर्षों में पुष्पिका गर्ल्स हाई स्कूल की जो बहुत ही गरीबी अवस्था में शुरुआत हुई थी, तब से लेकर के आज पीछे झांकते हुए हम कितने ही ईश्वरीय वरदान को देखते हैं और धन्यवाद से हमारा दिल भर जाता है। यह भी जुबिली के अवसर का बहुत ही उचित अंग है, खुशियाँ और धन्यवाद। यह सब तो हम कर ही रहे हैं। और आज का पहला पाठ प्रवक्ता ग्रंथ से जो हमने सुना, वह भी इस खुशी के अवसर पर ऐसे ही धन्यवाद, ईश्वर की स्तुति, प्रशंसा करने की चर्चा करता है, क्योंकि ईश्वर से बहुत सारे वरदान मिले हैं। मेरा तो सोचना है कि ये जुबिली शब्द बाइबल से ही आता है। मेरे सीमित ज्ञान में इसकी चर्चा बाइबल में मात्र है जुबिली। पुराने व्यवस्थान के लेवी ग्रंथ में पूरा का पूरा 25वां अध्याय जुबिली पर ही है। और उस अध्याय के अनुसार, लेवी ग्रंथ के 25वां अध्याय के अनुसार, ईश्वर ही यह आज्ञा देता है कि हर 25 और 50वें वर्ष में जुबिली मनाई जाए। और जुबिली कैसी मनानी चाहिए, इसके बारे में पूरा विवरण है, पूरा अध्याय। तो जुबिली शब्द वहाँ से ही आता है। पता नहीं कब यह विश्वव्यापी हुआ कि आज बहुत से लोग, सब लोग तो नहीं कहेंगे, बहुत से लोग अपने अपने जीवन में जुबिली मनाते हैं और यह उचित भी है। और पता नहीं कब यह रिवाज धीरे धीरे हमारे इस क्षेत्र में भी आया, जहाँ उन्नति धीरे धीरे होती है, विकास धीरे धीरे होता है। मुझे याद है मेरे अपने ही परिवार में हम लोग बर्थडे मनाना नहीं जानते थे। ये हम लोगों के लिए कोई विशेष अभाव के रूप में भी नहीं खलता था, ना ही जानते थे कि हम बर्थडे मना सकते हैं, मनाना चाहिए, ये भी नहीं मालूम था। कम से कम माता पिता की पीढ़ी में तो बर्थडे मनाने की बात तो छोड़ दीजिए, उनको बर्थडे भी मालूम नहीं होता था। अगर उनको अपने जन्म का साल याद हुआ तो बहुत हुआ, दिन तारीख पता नहीं। और ऐसे भी आज भी ज़्यादा कदा मिल जाते हैं, किसी को पूछने से तो बेटा के जन्म कहिया हो रहलक, का जनी फदर से साल मुरुक पानी आए रहलक। अब पानी तो कितना साल आवेला, मने उनको पता ही नहीं रहता है कि बर्थडे कब था बेटे का, तो बर्थडे मनाएंगे तो कैसे मनाएंगे। तो ऐसे पृष्ठभूमि में अवश्य ही जुबिली
मायने नहीं रखता है। जुबिली उनके जीवन का हिस्सा नहीं होता है। लेकिन शिक्षा के साथ साथ में हम लोग जानने लगे, और मेरे परिवार में हम बच्चे लोग, मेरी पीढ़ी वाले लोग जन्म दिवस मनाने लगे, और आज हमारे बच्चे भी बर्थडे के लिए लालायित रहते हैं, उत्सुक रहते हैं, बर्थडे धूमधाम से मनाने की इच्छा रखते हैं। तो ऐसी पृष्ठभूमि में जुबिली मनाना कब शुरू हुआ पता नहीं, जो भी हो, लेकिन यह उचित है कि हम जुबिली इसी रूप में मनाएं कि अपने बीते हुए समय का थोड़ा सा हम अवलोकन करें, हम अपनी बहुत साधारण शुरुआत को देखें और धीरे धीरे विकास होता है उस पर गौर करें, और इस साधारण शुरुआत से विकास की ओर जाते हुए क्या क्या पड़ाव मिले, क्या क्या कठिनाइयाँ आई, किन चुनौतियों का सामना करना पड़ा। जैसे सिस्टर ललिता ने शुरू ही में कहा कि पुष्पिका गर्ल्स हाई स्कूल की नाव थपेड़े खाती, लहरों में बहती, कभी डूबने को भी होती और कभी किनारा पाती, लेकिन करते करते यह नाव आगे बढ़ती गई। तो ऐसा ही अवलोकन करने से हम लोगों को पता चलता है कि कितने सारे आशीर्वाद हमें भगवान ने दिए हैं, अच्छे समय में, बुरे समय में, सहज समय में, कठिन समय में। और इसीलिए इन सभी बातों के लिए, अपनी उपलब्धियों के पीछे ईश्वर की कृपा, ईश्वर का हाथ, ईश्वर का साथ को महसूस करना और उसके प्रति धन्यवादी होना एक आवश्यक वस्तु है जुबली मनाने में, और हम वही कर रहे हैं। लेकिन फिर से लेवी ग्रंथ के 25वां अध्याय का ही हवाला देते हुए मैं कहना चाहता हूँ कि जुबिली केवल यहीं तक सीमित नहीं है कि हम खुशियाँ मनाएं, रंगरेलियाँ मनाएं, साज श्रृंगार करें और ईश्वर को धन्यवाद दें बीते हुए समय के लिए, बीते हुए समय के वरदानों के लिए। वहीं तक जुबिली खत्म नहीं हो जाता है। लेकिन वही 25वां अध्याय लेवी ग्रंथ जुबिली बरस में ईश्वर को धन्यवाद देने के अलावा आपस में, हम मनुष्यों के बीच में, हमारे परिवारों में, हमारे गांव बस्ती में, हमारे समाज में क्या करना चाहिए, इसके बारे भी सुझाव देता है, आज्ञा देता है लेवी ग्रंथ। ईश्वर की ओर से आने वाली यह आज्ञा है जिसको मूसा नबी ने अपने यहूदी भाई बहनों को कह सुनाया, उसके बारे में सिखाया कि जुबिली के वर्ष में जो कोई बोझ से दबा हुआ है, किसी भी प्रकार का बोझ, उसका बोझ उसके कंधे से हटाया जाए। यह बोझ शारीरिक भी हो सकता है, यह बोझ आर्थिक हो सकता है, यह बोझ मानसिक हो सकता है, यह बोझ आत्मिक हो सकता है, सामाजिक हो सकता है, किसी भी रूप में। वास्तव में जुबिली ये शब्द आज तो हम लोग हिंदी में भी इसको व्यवहार करने लगे हैं, लेकिन जैसे मैंने कहा इसकी जड़ हम लोगों को बाइबल में मिलती है, लेवी ग्रंथ में मिलती है, और वहाँ जुबिली शब्द जुबिलेओ आता है उसके बिल्कुल मूल शब्द से, रूट वर्ड से, जोबेल। अभी मैं अपनी गाड़ी में आ रहा था
पुष्पिका की ओर बहुत सारी बच्चियां पुष्पिका का यूनिफॉर्म पहने हुए आ रही थी और किसी किसी की बातचीत सुनाई दे रही थी हमारी खुली खिड़की से। कुछ लोगों को मैंने सादरी में बात करते सुना। ये सादरी स्कूल है? क्या स्कूल है, क्या मीडियम? मुझको तो हिंदी सादरी सुनाई दे रही थी। तो जोबेल, सादरी में जोबेल माने सुई का चुभना, कांटे का चुभना इत्यादि। जोबेल नहीं, वो सादरी भाषा है। लेकिन जोबेल यहूदियों की भाषा में एक भार होता है, जुआ होता है। जुआ खेलने वाला जुआ नहीं, जुआ ढोने वाला जुआ, भार, जुआ। तो जुबिली वर्ष में जोबेल को हटाना, भार को हटा देना, व्यक्ति को भार मुक्त कर देना, भार से फ्री कर देना, मुक्ति देना, ये जुबिली वर्ष का एक लक्ष्य होता है। और सही में आज जो सुसमाचार हमने सुना, संत लूकस ने यीशु के बिल्कुल शुरू तरफ के, उनके प्रचार काम के शुरू तरफ के एक घटना को यहाँ वर्णन करते हैं कि अपने ही कफरनहूम में सभागृह वहाँ गए थे और उन्हें बाइबल थमा दिया गया और उन्होंने वह हिस्सा खोज निकाला जो नबी ईसायास के द्वारा लिखा हुआ था। और उसमें से जो अंश उसने पढ़ सुनाया, इसे संत लूकस ने भी हम लोगों के लिए लिख रखा है। उन्होंने कहा, यीशु ने क्या पढ़ा? नबी ईसायास के इस ग्रंथ को पढ़ते हुए कहा, प्रभु का आत्मा मुझ पर छाया रहता है, क्योंकि उसने मेरा अभिषेक किया है। उसने मुझे भेजा है जिससे मैं दरिद्रों को सुसमाचार सुनाऊं, बंदियों को मुक्ति का और अंधों को दृष्टि दान का संदेश दूं, दलितों को स्वतंत्रता प्रदान करूं और प्रभु के अनुग्रह का वर्ष घोषित करूं। जुबिली वर्ष अनुग्रह वर्ष है, कृपा का वर्ष है, कृपाओं के लिए धन्यवाद देने का वर्ष है। यीशु ने इस अंश को पढ़ करके कहा कि यह सब आज, धर्म ग्रंथ का यह कथन आज लोगों के सुनते समय उनके सामने पूरा हो गया है। यानी यीशु के माध्यम से, यानी यीशु ने लेवी ग्रंथ में ईश्वर ने जो अब उस समय के लोगों को कहा था कि जुबिली वर्ष घोषित करना है, जुबिली वर्ष में लोगों को भार मुक्त कर देना है, बोझ से उनको हल्का कर देना है, बोझ हटा देना है। यही काम यीशु भी करने आए थे, बोझ हटाने के लिए, भार मुक्त करने के लिए, भार से, बोझ से मुक्ति देने के लिए। ऐसे तो हम लोग अवश्य इसे स्वीकार करेंगे कि 50 वर्ष पहले बीएल स्कूल तो था, लड़कों के लिए था, लड़कियों के लिए सब लोग दौड़ते थे दमनपुर निर्मला। यहाँ इतने सारे परिवार हैं इर्द गिर्द, मालबाजार पल्ली अभी भी बहुत बड़ा पल्ली है, केवल कैथोलिकों की जनसंख्या नहीं, यहाँ इतने सारे लोग हैं, इतने सारे परिवारों के बच्चे और विशेष करके बच्चियाँ पढ़ने जाएं तो कहाँ जाएं? उनके लिए एक बहुत ही खास आवश्यकता थी, सख्त आवश्यकता थी, एक उनके लिए भी स्कूल अलग से हो। और
पुष्पिका गर्ल्स स्कूल ने ऐसी ज़रूरत को समय पर पूरा कर दिया कि इतने हजार परिवारों की बच्चियां यहाँ पर पढ़ सकें, और इतने वर्षों में कितने ही पीढ़ी पढ़ लिख करके पुष्पिका से गुजरते हुए, क्वालिफाइड होते हुए आगे बढ़ गए अपने जीवन में। और इस दौरान इस शिक्षा के माध्यम से उनके बीच में जो अंधकार था, शिक्षा के अभाव में अंधकार रूपी जो बोझ था, भार था, वह एक तरह से हट गया। बहुत से परिवारों को तसल्ली मिली, सांत्वना मिली कि चलो अब माल बाजार में भी हमारे लिए, हमारे बच्चों के लिए, बच्चियों के लिए विशेष करके एक स्कूल हो गया। एक बहुत बड़ा बोझ हट गया, हल्का हो गया, और इस क्षेत्र की बच्चियां शिक्षित होते हुए अपने कई प्रकार के अज्ञान रूपी अंधकार से, कई प्रकार के बोझ से मुक्त हुए, उनको मुक्ति मिली। और उस हिसाब में, उस माने में पुष्पिका गर्ल्स हाई स्कूल ने बहुत ही उम्दा रोल खेला है, बहुत अच्छी तगड़ी भूमिका इस स्कूल ने निभाई है इस क्षेत्र के बहुत से बच्चों के लिए। तो ये एक तरह से अशिक्षा, शिक्षा के अभाव रूपी अंधकार को दूर करने के रूप में बोझ को, भार को हल्का करने का काम पुष्पिका गर्ल्स स्कूल ने किया है। ये तो 50 साल की उपलब्धि है, लेकिन अब ये दौड़ यहीं ख़त्म होती है ऐसा तो नहीं है। स्कूल को तो और भी चलना है, और भी उन्नति करना है, और भी कई प्रकार के बोझ से दबे हुए लोगों के लिए शायद पुष्पिका को भी अपनी भूमिका निभाना पड़ेगा। तो आज के संदर्भ में ऐसी ज़रूरत क्या हो सकती है कि जुबिली वर्ष के अवसर पर हम लोगों को और भी लोगों को बोझ मुक्त करना है, भार मुक्त करना है। तो करें तो किस बोझ को पहचानें और हल्का करें, किस भार को पहचानें और हटाएं। आज तो शिक्षा, सर्व शिक्षा अभियान के माध्यम से हर जगह है, और हर बच्ची को स्कूल जाना है, ये सरकार जोर देती है, बहुत अच्छा भी करती है, और उनके उत्साह के लिए, उनको सहारा देने के लिए, प्रोत्साहन देने के लिए बहुत सारी आर्थिक सहायता भी मिलती है। कन्याश्री और क्या क्या श्री है, जिससे कि बच्चियां घर में ना रहें, स्कूल जाएं, शिक्षा प्राप्त करें। तो ये तो सरकार भी कर रही है, बहुत अच्छी बात। तो उसी काम में आज जब पुष्पिका जुबिली मना रहा है, वह भी स्वर्णिम जुबिली, तो स्वर्णिम जुबिली हमारे बाइबल के आधार पर बोझ को हल्का करने का समय है, भार को हल्का करने का समय है, हटाने का समय है। पिछले 50 सालों में अशिक्षा जैसे भार को हटा करके पुष्पिका गर्ल्स स्कूल ने अपना रोल अदा किया है। अब आगे क्या करना है? मेरे ख्याल से आज के संदर्भ में और भी कई प्रकार के बोझ हैं, और भी कई प्रकार का अंधकारमय तथ्य हैं। कुछ मेरे मन में अभी याद आ रहे हैं कि पढ़ाई लिखाई तो हो रही है, सुविधा मिल गई, एक तो निकट में स्कूल मिला, और दूसरी ओर से सरकार की ओर से आर्थिक सहायता भी मिलती है, और माँ बाप भी अभी उस
मानसिकता के हो गए कि नहीं बेटी को भी पढ़ाना है। ने बहुत सारी बातें सहायक पूर्ण है, अच्छी बातें हैं, लेकिन जो बच्चियां पढ़ने आती हैं क्या अपनी इस सुविधा को, अपने इस भाग्य को, सौभाग्य को सचमुच में जिम्मेदारी के साथ में लेती हैं? आज की बच्चियां, आज के छात्राएं किस दिशा में जा रही हैं? किस प्रकार का ज्ञान से अपने को भरा पूरा बना रही हैं? कितनी इंसानियत उनमें दिखाई देने लगी है, कितनी सादगी, कितनी अच्छाई, कितने गुण, कितने सद्गुण दिखाई देते हैं। यह सब आज के मापदंड होने चाहिए। और ऐसे अवलोकन करते समय दुख के साथ कहना पड़ता है कि कुछ लोग आज भी शिक्षा का महत्व नहीं समझते हैं। कुछ लोग इस शिक्षा को केवल एक टाइम पास बना देते हैं। कम से कम पहले स्कूल नहीं आते थे तो घर में बहुत काम करते थे, काम तो सीखते थे, अभी वह भी नहीं करते हैं। आज के बच्चे झाड़ू नहीं पकड़ते हैं, आज के बच्चे माँ बाबा को घर में किचन में सहायता नहीं देते हैं, इत्यादि इत्यादि अवगुण हमें दिखाई देते हैं। और बहुत खर्चीले हो गए हैं आज के बेटे बेटियां। उतना ही नहीं, ये जो एक बाढ़ सी आ गई है, हर एक के हाथ में मोबाइल, स्मार्टफोन, और कोरोना ने उसको और सबके लिए एक तरह से कंपलसरी बना दिया था। ऑनलाइन क्लास के बहाने सबके हाथ में ये गुड़िया आ गई, ये खिलौना आ गया, जिसमें अभी बहुत से लोग धुत हैं, पागल हो गए हैं। उनको खाना ना मिले तो चलेगा, मोबाइल ना मिले तो नहीं चलेगा। खाना नहीं मिलने से आत्महत्या नहीं करेंगे शायद, लेकिन मोबाइल नहीं मिलने से वह जा रेल पट्टे में स्विच दी गूगल पर। ये हालत है, यानी मानसिकता मजबूत नहीं हो रही है, बुद्धि सही दिशा में विकसित नहीं हो रही है। ये आज का भार है, ये आज के बोझ हैं। इसलिए शायद पुष्पिका गर्ल्स स्कूल के अध्यापिका से लेकर के सभी शिक्षक शिक्षिकाओं से यह मेरा निवेदन है कि आज के संदर्भ में हमारे बच्चों में क्या भार है, क्या बोझ है, जिसे इस जुबिली वर्ष में हमें हल्का करने की कोशिश करना चाहिए। इतना ही नहीं हो सकता है, और सारी बुराइयां भी होंगी जो हम लोग कुछ तो स्कूल से भी लेते हैं और कुछ गांव समाज से भी लेते हैं। ऐसे कुरीतियों को, बुरे विचारों को, बुरी प्रवृत्तियों को कैसे हम लोग दूर हटा पाएं, बच्चियों को सही माने में हम लोग अच्छे नागरिक बना सकें, अच्छे इंसान बना सकें। इस ओर अगर पुष्पिका आज कदम बढ़ाए तो शायद यह स्वर्णिम जुबिली बहुत ही सार्थक होगा, बहुत ही उचित होगा। ईश्वर करे पुष्पिका कम्युनिटी को, पुष्पिका परिवार को इस स्वर्णिम जुबिली के अवसर पर ऐसी प्रचुर कृपा दे कि इस समय में जो बोझ, जो भार हम देख पाते हैं इन बच्चियों के जीवन में, उन भार को, उन बोझों को हम दूर करने में कामयाब हों। खड़े होकर के कुछ निवेदन प्रस्तुत करेंगे। आज के सुंदर अवसर में हम अवश्य ही ईश्वर को उनके बहुत से वरदानों के लिए धन्यवाद दें और
आने वाले समय के लिए विभिन्न ज़रूरतों के लिए और ख़ासकर पुष्पिका गर्ल्स स्कूल की ज़रूरतों के लिए हम प्रार्थना करें।